हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग यूनिट 3 जो पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज का चल रहा है उसका थर्ड चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट करेंगे। इससे पहले हम लोग इफ़ एल्स वाला स्टेटमेंट किए थे, उसकी वीडियो अपलोडेड है। अगर पहले वो देख के ये देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ लूपिंग स्टेटमेंट? इसमें लूप मतलब होता है, ये इस तरह से आपको लूप समझना है कि एक सर्कल जैसा समझिए। लूप लूप मतलब क्या? रिपीट करना। ठीक है, रिपीटेशन इज नोन एज लूपिंग। तो व्हाट इज लूपिंग? ऐसा तो एग्जाम में नहीं आएगा लूपिंग क्या होता है, बट वी जस्ट गो थ्रू इट कि व्हेन वी परफॉर्म द सेम टास्क, एक ही टास्क को अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार करेंगे, देन लूप कंसेप्ट विल कम। तो लूप और रिपीटेशन स्टेटमेंट इज द सेम, बोथ आर सेम। विल रन अंटिल अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ये इंपॉर्टेंट है कि कब तक ये लूप स्टेटमेंट रन करेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू और फॉल्स होगा। ठीक है, तो इसके एक बेसिक फ्लो चार्ट फ्लो देख लेते हैं। इसमें देखिए, स्टार्ट हुआ, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स करना है, फिर ये कंडीशन। तो कंडीशन में क्या करेंगे, जब तक ये ट्रू होगा तो यहाँ पे आएगा, फिर एग्जीक्यूट स्टेटमेंट आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू है तो फिर रन होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू है तो फिर रन होगा, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो लूप स्टेटमेंट के 3 टाइप्स हैं जो हमें देखना है: फोर, वाइल एंड नेस्टेड लूप। फोर, वाइल एंड नेस्टेड लूप। तो आज हम लोग फोर लूप पढ़ेंगे। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि फोर लूप के क्या सिंटैक्स है, क्या है, तो वो देखते हैं। तो फोर लूप क्या होता है, तो लिखना है कि फोर लूप इट इज मेनली यूज्ड फॉर इटरेट ओवर अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। इटरेट मतलब एक्सेस करना उस आइटम को, इटरेट ओवर अ कलेक्शन ऑफ आइटम। सेकेंड क्या है, इटरेट ओवर अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स यूजिंग द रेंज फंक्शन। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, अब पहले ये 2 पॉइंट लिख लेना है। इटरेट ओवर अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, तो इसको देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो इसमें दो जो है, इटरेट ओवर कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड इटरेट ओवर अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, तो ये पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो बट हमें एक बार एक गो थ्रू हो जाते हैं कि इटरेट ओवर कलेक्शन ऑफ आइटम्स क्या है। तो देखिए, इसका सिंटैक्स क्या होगा। सिंटैक्स मतलब किस फॉर्म में हम प्रोग्राम को लिखेंगे। तो फोर लिखेंगे, वेरिएबल नेम इन सीक्वेंस, उसके बाद लॉजिक ईयर लिखेंगे। तो फोर, ये वेरिएबल नेम आएगा, इन सीक्वेंस लॉजिक ईयर, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। तो यूजिंग फोर लूप वी कैन इटरेट, क्या क्या हम एक्सेस कर सकते हैं, टपल, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी और स्ट्रिंग। ठीक है, तो सीक्वेंस देखिए, फॉर वेरिएबल नेम इन सीक्वेंस, तो यहाँ सीक्वेंस में जो सीक्वेंस डेटा टाइप था, लिस्ट, टपल, ये आ जाएगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं, टपल भी कर सकते हैं, लिस्ट भी कर सकते हैं, सेट भी, डिक्शनरी, स्ट्रिंग। तो एक मैंने लिस्ट बनाया फ्रूट्स का। फ्रूट्स क्या है, लिस्ट है। लिस्ट कैसे है, तो जैसे ही हमने स्क्वायर ब्रैकेट रखा तो ये क्या हो गया, ये एक लिस्ट हो गया। अगर नॉर्मल ब्रैकेट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टपल हो जाएगा। ठीक है, करली रखेंगे तो चेंज से डिक्शनरी, ये सब हो जाएगा। तो अभी हम एक लिस्ट लिए, फ्रूट्स इक्वल टू, इसमें फ्रूट्स जो भी है आप रख सकते हैं। मैंने 3 फ्रूट्स लिए, एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज। ठीक है, तो अब फोर लूप का सिंटैक्स क्या था, तो फोर लूप का सिंटैक्स है, फोर वेरिएबल नेम इन सीक्वेंस लिखना है। तो सेम वे लिखे, वेरिएबल नेम क्या दिए, फोर, वेरिएबल नेम की जगह ऐप दे दिए, इन फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या है, तो फ्रूट्स ये लिस्ट है, सीक्वेंस की जगह सीक्वेंस डेटा टाइप। तो फ्रूट्स क्या है, लिस्ट मैंने क्रिएट किया है फ्रूट्स, तो फ्रूट्स क्या है, लिस्ट डेटा टाइप है, लिस्ट डेटा टाइप है। ठीक है, ये मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, आपको समझना है। फॉर ऐप इन फ्रूट्स, उसके बाद प्रिंट ऐप कर देना है, बस इतना ही करना है। यहाँ कॉलन दे के एंट्री करेंगे तो ये आप
ऑनलाइन भी अभी चेक करके कर सकते हो, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर ओपन करके। तो जैसे ही रन करेंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज। आप सेम प्रोग्राम को थोड़ा चेंज करके भी कर सकते हो। अगर मैं नेम ले लूँ, नेम का एक लिस्ट बना लूँ, ठीक है। नेम में आपको कोई भी लेना है, राम, श्याम, नेहा, इस तरह से मैंने एक लिस्ट बना लिया, ठीक है। और क्या लिखना है, फोर, यहाँ वेरिएबल नेम, तो वेरिएबल नेम नेम नहीं लेना है, कुछ भी ले, क्योंकि नेम को तो मैंने क्या बना दिया, लिस्ट बना दिया। तो फॉर एन इन नेम लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, सेमी कॉलन, जो यहाँ लिखे हैं वही यहाँ लिखना है, और उसके क्या लिखना है, प्रिंट एन। तो ये तीनों प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब आते जो इम्पोर्टेंट जो सेकेंड है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इटरेट ओवर सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, इटरेट ओवर अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अब इसका सिंटैक्स समझते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, ये सिंटैक्स है, ठीक है। सिंटैक्स मतलब इसको कैसे हम लिखेंगे प्रोग्राम में। तो सेम वे लिखना है, फॉर वेरिएबल नेम इन रेंज स्टार्ट कॉमा एंड कॉमा स्टेप, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, लॉजिक ईयर लिखना है, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर वेरिएबल नेम इन रेंज, आप इसी तरह लिखें, फॉर वेरिएबल नेम इन रेंज, ये 3 आर्ग्यूमेंट्स है, इसमें 3 वैल्यू हम पास कराएंगे, ठीक है। अब तीनों देखते हैं क्या क्या है, 3 आर्ग्यूमेंट्स है, इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। मतलब अब ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, स्टार्ट। तो स्टार्ट क्या है, तो ये फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है, द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शनल। ये हमेशा ही ऑप्शनल मतलब लिख भी सकते हैं तो चलेगा, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर नहीं लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले लेगी, 0। बाय डिफॉल्ट मतलब ऑटोमेटिक वो वैल्यू 0 चूज कर लेगा, ठीक है। अब एंड, स्टार्ट के बाद एंड था, एंड मतलब लास्ट वैल्यू, तो लास्ट वैल्यू एंडिंग वैल्यू ऑफ द रेंज लिखना है, जैसा नेम सजेस्ट है, एंड मतलब एंडिंग वैल्यू ऑफ रेंज। तो ये कंपलसरी लिखना रहता है। और स्टेप क्या है, जो लास्ट था, 3 आर्ग्यूमेंट था, ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड आर्ग्यूमेंट। तो लास्ट आर्ग्यूमेंट इज स्टेप्स। तो इसमें क्या लिखते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, मतलब ये भी ऑप्शनल है, डिफॉल्ट वैल्यू इज 1, इसमें जितना वैल्यू लिखेंगे उससे वो इंक्रीमेंट होगा, बढ़ेगा या घटेगा। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, यहाँ क्या लिखा मैंने, 10। तो होना चाहिए कितने, 3 आर्ग्यूमेंट, स्टार्ट, एंड और स्टेप्स। तो देखिए ये भी ऑप्शनल था, ये भी ऑप्शनल था, और ये कंपलसरी। तो मतलब मैंने यहाँ पे 10 लिखा, तो 10 लिखा। तो अब ये कैसे वर्क करता है, हम प्रिंट आई लिखे, तो स्टार्ट लिखे नहीं, तो क्या बताए थे कि जब स्टार्ट लिखेंगे नहीं तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, 0। अब एंड हम मेंशन नहीं किए, सॉरी एंड मेंशन है, स्टेप मेंशन नहीं किए, तो एंड क्या था, 0 से कहाँ तक जाएगा, 10 तक। तो इसका मतलब ऑफ ये कैसे हो गया, 0 से 10 तक, ठीक है। तो वैल्यू कैसे प्रिंट कराएगा, 0 1 2 3 4 7 6 8 9 तक ही क्यों कराता है कि रेंज का ये प्रॉपर्टी है कि जो भी वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे उससे 1 वैल्यू वो लेस प्रिंट करेगा। अगर हम 20 लिखेंगे तो 90 तक प्रिंट करेगा। अगर हमें 10 तक चाहिए तो यहाँ 11 लिखना पड़ेगा। तो प्रिंट 1 वैल्यू लेस देन द अपर लिमिट, ठीक है। अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर, आप इसको रन करा सकते हो, ये मैं अभी लिख रहा हूँ, इसको भी रन करा कर देखना, आउटपुट सेम आएगा। अब हम इसको स्टार्टिंग में अगर 0, हम चाहते हैं 1 से 10 आए, तो हमको यहाँ पर मेंशन करना होगा 1, 10, ठीक है, और करना होगा प्रिंट आई। तो ये आउटपुट क्या देगा, ये 1 to 10 देगा। अब इसी को हम थोड़ा और चेंज करते हैं, फॉर आई, आपको ये भी रन कराना है, ये भी रन कराना है, अब जो लिख रहा हूँ वो भी रन करना है, तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1, 10, 2, प्रिंट आई। तो
इससे क्या होगा, पहले तो 1 प्रिंट होगा और देखिए ये स्टार्ट हो गया, कहाँ तक जाना है, एंड 10 तक जाना है। लेकिन ये 2 क्या है, 2 हम +2 लिखे तो 2 बताए थे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो अगर +2 यहाँ कोई साइन नहीं है तो मतलब हमें 2 से इंक्रीमेंट करना है। तो 1 के बाद 1 + 2 क्या होगा 3, 3 + 2 क्या होगा 5, 5 + 2 क्या आएगा 7, 7 + 2 क्या आएगा 9। तो इस तरह से ये 2 इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अगर -2 होता तो 2 से डिक्रीमेंट होगा। तो ये भी आपको रन करा के चेक करना है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल फॉर लूप के करने हैं। टेकिंग एंडिंग वैल्यू फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले नंबर, ठीक है। मतलब एंडिंग वैल्यू जो 3 आर्ग्यूमेंट थे, क्या क्या थे, स्टार्ट, एंड एंड स्टॉप, सॉरी स्टेप। तो हम एंडिंग वैल्यू जो है, ये एंड वैल्यू जो लास्ट वैल्यू होगा, मतलब कहाँ तक रन करना चाहिए, वो यूजर एंट्री करेगा, ठीक है। तो वो जब यूजर एंट्री करेगा तो उसके लिए हम यूजर एंट्री के लिए हमें पता है कि इनपुट फंक्शन का यूज करना है। तो ले लेंगे एंड इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एंड वैल्यू, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, अब स्टार्ट में यहाँ 0 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं। हमें स्टार्ट तो कुछ बताया नहीं है तो मैंने यहाँ 1 ले लिया, कॉमा एन, एन क्या है, जो यूजर एंटर करेगा। अगर 20 करेगा तो 1 से 20 तक प्रिंट करेगा, सॉरी अपर लिमिट, मतलब जैसे यहाँ पे प्रिंट आई किया, यहाँ इन सपोज n = 5 किया तो 1 2 3 बताए थे। यहाँ जब n = 5 किया तो मतलब क्या हो गया है 1,5, तो ये एक लेस प्रिंट करता है। तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4। n = 20 अगर एंट्री करेगा तो क्या प्रिंट करेगा 1 2 3 कहाँ तक 19 तक। तो ये समझ में आ गया, मतलब एंडिंग वैल्यू किसने एंटर की है, यूजर ने। अब देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू दोनों यूजर ने को एंट्री करना है फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले नंबर्स, ठीक है। तो ये सब आपको ट्राई करना है खुद से। तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग मतलब जो 3 आर्ग्यूमेंट थे, स्टार्ट, एंड और स्टेप। तो ये स्टार्ट वैल्यू किससे लेना, यूजर से। तो सेम स्टार्ट इक्वल टू ले लिए इंट इनपुट एंटर नंबर, जो वैल्यू होगा वो यूजर एंट्री करेगा। फिर एंड भी यूजर से लेना। क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों यूजर से लेना है, तो दोनों ले लिए। और फिर लिख देंगे फॉर आई इन रेंज, या स्टार्ट इंड कॉमा 1 लिख दिए इसलिए कि वो 1 से इंक्रीमेंट होगा। अगर अब हम सपोज स्टार्ट वैल्यू 10 किए, ठीक है, एंड किए 100,1, तो ये हो गया। तो मतलब ये किस तरह से प्रिंट होगा, 10 यहाँ 1 लिखे तो 1 से इंक्रीमेंट होगा 11 12, कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा। अगर यहाँ 5 लिखते तो 5 से इंक्रीमेंट होता। तो आप बोलोगे सर ये जो स्टार्ट और एंड कौन एंट्री कर रहा है, तो यूजर एंट्री कर रहा है। तो वो स्टार्ट की कुछ भी वैल्यू हो सकती है और एंड की भी कुछ भी वैल्यू जो यूजर एंट्री करेगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा, आपको खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए टेकिंग एंडिंग वैल्यू फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। देखिए हमें रिवर्स ऑर्डर में मतलब इस तरह से नंबर प्रिंट कराना है 5 4 3 2 1, मतलब उल्टा प्रिंट कराना है। तो उल्टा प्रिंट कराना है तो मतलब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, डिक्रीमेंट करना होगा नंबर में। डिक्रीमेंट मतलब माइनस करना होगा। तो जो स्टेप में +1 करते थे वहाँ -1 करना होगा। तो देखिए क्या किए, हमने एक नम इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एंड वैल्यू ले लिए फॉर आई इन रेंज। यहाँ नम, ये नम यहाँ आ जाएगा, क्यों, हमें उल्टा जाना है। तो हमें पहले स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ क्या हो जाएगा, जो नंबर यूजर एंट्री करेगा। तो नंबर कोई भी 10 20 यूजर एंट्री का कहाँ तक जाना है, ये क्या बता रहा है एंडिंग वैल्यू। तो कहाँ तक जाना है हमें 0 तक। -1 क्या बताएगा कि 1 से डिक्रीमेंट करना है। तो अगर यूजर ने 5 एंट्री की तो 1 से डिक्रीमेंट होगा तो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हमेशा एक वैल्यू लेस तक जाता है तो 1 तक ही जाएगा। अगर सपोज यहाँ -2 करते, ठीक है, तो 5 - 2, तो 5 के बाद क्या प्रिंट होता, 3, 3 के बाद क्या प्रिंट होता, 1 होता। तो होपफुली ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना है। एडिशन ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या है, इसमें क्या करते हैं,
हमने एडिशन के लिए एक सम इक्वल टू 0 एक वेरिएबल ले लिए, इनिशियलाइज ए वेरिएबल टू स्टोर द सम। अब पहले तो ये समझना है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 + 2 + 3 ... 10 ये निकालना है हमें, ठीक है। तो पहले क्या किए, सम इक्वल टू 0 ले लिए। अब फॉर आई इन रेंज 1 to 11 सम इक्वल टू सम प्लस आई प्रिंट, ये इस तरह से अब इसको समझते हैं। हम जैसे ही लिखे आई इन रेंज 1 to 11, तो आई की वैल्यू क्या क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 1 लेस मतलब 10 तक जाएंगे। अब देखो, अब ये एक लूप हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, लूप हो गया। अब हम इस तरह से समझना है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है। आई इक्वल टू 1 के लिए, जब आई इक्वल टू 1 होगा, तब यहाँ देखिए आई की कितनी वैल्यू है, तो 10 वैल्यू। तो आई इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो सम की वैल्यू क्या हम इनिशियलाइज किए हैं, 0। तो 0 आप प्लस आई की वैल्यू क्या है 1, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। फिर ये लूप यहाँ पे आके चेक करेगा, कब तक चेक करेगा, जब तक कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन हम कहाँ तक जाना, 10 तक। अब आई इक्वल टू 2 के लिए, आई इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू सम प्लस आई, यही फॉर्मूला है। तो सम अब क्या हो गया, 1 हो गया है। तो 1 अब प्लस आई की वैल्यू क्या है 2, तो 1 + 2 क्या हो गया 3, ठीक है। अब आई इक्वल टू 3 के लिए, सम इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम क्या आ जाएगा 3 प्लस आई क्या हो जाएगा 3 6। मतलब ये इस तरह से लूप वर्क करता है, फिर फाइनल आंसर देता है। फिर आई इक्वल टू 4 के लिए, सम इक्वल टू क्या हो जाएगा सम प्लस आई, तो ये 6 यहाँ आ जाएगा, 6 + 4 क्या हो जाएगा 10। समझिए, तो ये कहाँ तक जाएगा, आई इक्वल टू 10 के लिए, तब जाके फाइनल ये लूप रन होता जाएगा। इसीलिए ये लूप बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। अब आई इक्वल टू 5 के लिए, सम इक्वल टू क्या होगा सम प्लस आई, तो ये सम यहाँ आ जाएगा, 10 + 5 क्या आ जाएगा 15। फिर आई इक्वल टू 6 के लिए, सम इक्वल टू सम प्लस आई, तो ये 15 + 6 क्या हो जाएगा 21। फिर आई इक्वल टू 7 के लिए, ये आप एग्ज़ाम में करके दिखा दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए ये 21 + 7 क्या हो जाएगा 28। फिर आई इक्वल टू 8 के लिए, सम इक्वल टू 28 + 8 क्या आ जाएगा 36। फिर आई इक्वल टू 9 के लिए, वही सम इक्वल टू सम प्लस आई है, तो देखो ये यहाँ आ गया, 36 + 9 क्या हो जाएगा 45। और आई इक्वल टू 10 के लिए, सम इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 + 10 क्या आ जाएगा 55। अब आई इक्वल टू 11 जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्या है 10। तो 10 तक में सम, ये लूप यहाँ से यहाँ तक ही रन करते रहेगा। कहाँ तक, कब तक रन करेगा, जब तक आई की वैल्यू 10 होगी। तो 10 में सम क्या आ जाएगा 55। जैसे ही 55 आएगा, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट रन होगा, और प्रिंट स्टेटमेंट में वैल्यू क्या है सम, तो सम 55 प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम आपको रन करके चेक करना है, इम्पॉर्टेंट है, और इसको समझना है, और इस तरह से आपको हर स्टेप बाय स्टेप खुद से करके देखना है। अगर 20 होगा तो यहाँ 21 लिख देंगे, तो 20 तक सम आ जाएगा। तो होपफुली ये लेक्चर समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। अगर समझ में आया है तो काइंडली लाइक द वीडियो एंड कमेंट इट। थैंक यू।